हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। लक्ष्यता एजुकेशन हब में आपको स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है निष्क्रिय गैस, अक्रिय, उत्कृष्ट या नोबल गैस। ठीक है, इसे कई नामों से जाना जाता है। तो इसमें बच्चे परेशान रहते हैं कि कन्फ्यूजन रहता है कि हम कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस है, कौन सी गैस हमारी अक्रिय गैस है, कौन सी हमारी निष्क्रिय गैस है। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसका नाम है निष्क्रिय या अक्रिय, यानी कि जो क्रिया नहीं कर सकती किसी गैस के साथ, तो उसको निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस कहा गया है। तो निष्क्रिय गैस, अक्रिय, इनको उत्कृष्ट नाम भी दिया जाता है और नोबल गैस के नाम से भी जाना जाता है। देखो, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, इसमें कन्फ्यूजन बना रहता कि हमारी निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम इनकी संख्या के बारे में जानकारी करेंगे। इनकी संख्या कितनी है? तो निष्क्रिय गैसों की संख्या है 6। ठीक, कितनी है? 6। देखो निष्क्रिय गैसों की संख्या बता दी गई 6। अब क्वेश्चन ये बनता कि आवर्त सारणी, जो नई आवर्त सारणी है, पहले तो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी पुरानी, जो नई आवर्त सारणी मोसले की आवर्त सारणी है। किसकी है? मोसले की आवर्त सारणी है। नई जो आवर्त सारणी है मोसले। तो मोसले की जो आवर्त सारणी है, मोसले की आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किधर की ओर रखा गया है। तो मोसले की जो आवर्त सारणी, मोसले की आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को, अक्रिय गैसों को दाईं ओर रखा गया है। किधर की ओर? दाईं ओर। 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6। तो मोसले की आवर्त सारणी में निष्क्रिय या अक्रिय गैसों को दाईं ओर रखा गया है। क्वेश्चन बनता है कि निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी में किधर की ओर रखा गया है? तो दाईं ओर रखा गया है। इनकी संख्या कितनी बताएगी? इनकी संख्या बता दी गई 6। ठीक है, अब जो नई आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में ये पूछ लिया जाता है कि जो नई आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो वर्ग पूछते हैं, तो वर्ग या तो मोसले तो है क्या था। ठीक है, वर्ग 18 या 0 वर्ग में रखा गया है। 0 वर्ग में रखा गया है। अगर वर्ग की बात करते हैं या तो 18 पूछेगा या 0 वर्ग में रखा गया है। ठीक है, क्योंकि लास्ट का वर्ग यही है, 18 या 0 वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो किधर की ओर रखा गया? दाईं ओर रखा गया है। तो निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस, बात एक ही है। चारों नाम एक ही गैस के हैं। इसका निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस, उत्कृष्ट, नोबल एक ही बात है। ठीक है, इसलिए मैंने सारे नाम लिख दिए है एक ही, इसलिए बोलते हैं या करके पूछ लेता। कभी उत्कृष्ट पूछते हैं, कभी नोबल पूछते हैं, कभी अक्रिय, कभी निष्क्रिय। ठीक है, जो गैस के साथ क्रिया नहीं कर सकती उनको बोलते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा निष्क्रिय गैसों को आवर्त सारणी में किधर की ओर रखा गया है? तो निष्क्रिय गैसों को आवर्त सारणी में दाईं ओर रखा गया है और वर्ग 18 या वर्ग 0 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ये 0 वर्ग के सदस्य हैं। इनकी संख्या कितनी है? 6। अब इन्हें याद करना बहुत आसान है, क्योंकि ट्रिक से हमने जो ट्रिक बनाई है उस ट्रिक से कोई भी निष्क्रिय गैस बाहर नहीं आनी है। क्योंकि 6 बताया, 6 के नाम आपके ट्रिक में मौजूद है। देखो यहाँ हनी आके जा रे। देखो पहला हनी आके जा रे। देखो प्रत्येक 2 अक्षर के जो शब्द हैं। ठीक है, हनी आके जा रे। तो ये हमारी जो ट्रिक है इतनी आसान है, इसमें एक बार याद कर लो, हनी आके जा रे, तो फिर सारी गैस अपनी कंप्लीट हो जाएंगी। देखो हैस हनी, हैस हनी, हैस क्या है? हैस गैस बनी हमारी हीलियम। ठीक है, तो हैस कौन सी गैस बनी हमारी? हीलियम। देखो हनी आके जा रे, तो हैस गैस बनी हमारी हीलियम। ठीक है, और नैस बनी हमारी नियॉन। नैस कौन सी बनी? नियॉन। देखो हैस हीलियम, नी से नियॉन, 2 गैस क्लियर होगी। हनी से क्या हो गया? हीलियम, और नी से नियॉन। अगला आके, आके से आस आर्गन और के से क्रिप्टॉन। देखो आस आर्गन और के से क्रिप्टॉन, 2 ये हो गई। और जा रे, तो जैसे जेनान और ऐसे रेडान। तो देखो 6 की 6 गैस क्लियर है, बहुत नॉर्मल है, आराम से आसानी से याद कर सकते हैं। हनी आके जा रे, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। है से हीलियम, नी से नियॉन, आ से आर्गन, के से क्रिप्टॉन, जे से जेनॉन और ऐसे रेडॉन। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ मुख्य बिंदु, उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम हीलियम। हीलियम जो गैस है सबसे हल्की गैस है। वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम है। ठीक है, क्योंकि वायुमंडल में जो संलयन हो रहा है, तो वायुमंडल का सूर्य केंद्र में हीलियम के संलयन से ही हाइड्रोजन गैस बन रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या हीलियम सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम, सॉरी, हाइड्रोजन से हीलियम बनी हुई है। तो यहाँ हीलियम गैस क्या सबसे हल्की है और वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस सबसे हल्की है। तो गुब्बारों, पहले गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस भरी जाती थी, लेकिन हाइड्रोजन गैस इसकी अपेक्षा थोड़ी भारी है, इसीलिए हल्की होने के कारण अब हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है, अब
क्वेश्चन बनेगा कृत्रिम सांस के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो जो अस्पतालों में कृत्रिम सांस ली जाती है, अस्पतालों में या जो गोताखोर होते हैं, पानी में जो गोता लगाने वाले होते हैं, तो गोताखोर कौन सी सांस कृत्रिम सांस का प्रयोग करते हैं। तो कृत्रिम सांस के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता, तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम के साथ किया जाता है हीलियम प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। तो अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए और गोताखोर कृत्रिम सांस के लिए हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा वे सांस ले पाते हैं। क्वेश्चन बनेगा कृत्रिम सांस के रूप में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को कृत्रिम सांस के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हीलियम की विशेषता होगी, सब साल की गैस गुब्बारों में भरी जाती है। और आपकी कृत्रिम सांस के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को कृत्रिम सांस के रूप में प्रयोग किया जाता है अस्पतालों में। और आपके गोताखोर जो जिस गैस का प्रयोग करते हैं वो कौन सी है, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण। ठीक है, अगली गैस है नियॉन। नियॉन जो गैस है, नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है विसर्जन लैंपों में। जो वायुयान के आने की जो रास्ते होते हैं उन पर संकेतों के रूप में जो लगाए जाते हैं, विसर्जन लैंप लगाए जाते हैं, तो संकेतों के रूप में जो करा जाता है वो नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, वायुयान के जो ट्यूब होते हैं, वायुयान के ऐसा बताया जाता है कि वायुयान के जो ट्यूब होते हैं, वायुयान के ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है, तो वायुयान के ट्यूबों में नियॉन गैस भरी होती है। ठीक है, तो नियॉन के ये बिंदु थे। अगली है आर्गन। देखो आर्गन गैस की एक खास बात यह है, आर्गन गैस हमारे वायुमंडल में, ठीक है, हमारे जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस कौन सी है, आर्गन है। देखो इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन नहीं आता। क्वेश्चन बनेगा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है तो वो कौन सी है, वो नाइट्रोजन है। कौन सी है, नाइट्रोजन। कितनी है, 78%। लेकिन ये कैसी है, ये सक्रिय है। कैसी गैस है, सक्रिय है। अब क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन देखो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली सक्रिय गैस कौन सी, तो वो कौन सी है, नाइट्रोजन। कितनी पाई जाती है, 78%। लेकिन क्वेश्चन इसके अलग है। क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय या अक्रिय गैस कौन सी है। देखो यहाँ ये सक्रिय थी, ये कैसी है, आर्गन निष्क्रिय, क्योंकि हम कौन सी गैस पढ़ रहे हैं, निष्क्रिय या अक्रिय। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस कौन सी है, तो कौन सी है, आर्गन। अगर सक्रिय की बात करेगा तो नाइट्रोजन, और निष्क्रिय गैस की बात करें तो कौन सी, आर्गन। ठीक है, दूसरी बात, तो विद्युत बल्ब होते हैं। क्वेश्चन बनता है विद्युत बल्ब के निर्माण में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। जो विद्युत बल्ब के अंदर भरी जाती है, विद्युत बल्ब के अंदर जो गैस भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो कौन सी, ये विद्युत बल्ब में भरी जाती है आर्गन, क्योंकि ये कैसी है, निष्क्रिय गैस है। ठीक है, इसमें निष्क्रिय गैस होगी तो इसलिए विद्युत बल्ब आसानी से जल जाएगा। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन गैस भरी जाती है। देखो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया और आर्गन हो गया। इसके बाद अगली है क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन जो गैस है इसका जो प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब के निर्माण में किया जाता है। देखो ये विद्युत बल्ब के अंदर भरी जाती, कौन सी, आर्गन। और क्रिप्टॉन गैस के द्वारा विद्युत बल्ब का निर्माण किया जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा विद्युत बल्ब के निर्माण में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी है, क्रिप्टॉन गैस है। ठीक है, और फोटोग्राफी में भी क्रिप्टॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट जेनान। देखो जेनान जो गैस है ये सबसे अधिक यौगिक बनाने वाली गैस है। सबसे अधिक, क्वेश्चन बनेगा सबसे अधिक यौगिक बनाने वाली गैस कौन सी है, तो वह है हमारी जेनान। ठीक, अब जेनान को स्ट्रेंजर गैस बताया गया। ठीक है, सबसे अधिक यौगिक बनाने वाली गैस, तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया स्ट्रेंजर गैस कौन सी है। तो यह एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका कि स्ट्रेंजर गैस के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो कौन सी, हमारी जेनान। जेनान को स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला, ये जो जेनान है जल में घुलनशील गैस है। ठीक है, कैसी है, जल में घुलनशील गैस कौन सी है, हमारी जेनान है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेडॉन गैस। देखो जितनी भी ये गैस है हमारी, कितनी, 6 गैस मैंने बताई है अक्रिय गैस। इन 6 में से ये जो 5 हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनान, ये पांचों की पांचों प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। लेकिन रेडॉन ऐसी गैस है जो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। ठीक है, रेडॉन ही ऐसी गैस है जो अक्रिय गैस है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। यानी इन 5 को छोड़कर रेडॉन एक ऐसी गैस है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। तो रेडॉन प्रकृति मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। देखो इसका पहला पॉइंट यही है, रेडॉन प्रकृति मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। लेकिन रेडॉन क्या है, रेडॉन एक रेडियो सक्रिय तत्व है। कैसा है, रेडॉन एक
रेडियो सक्रिय तत्व है। इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। क्वेश्चन बनेगा कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी के रूप में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सी हमारी रेडान गैस है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है, कौन सा कि कैंसर के उपचार में कौन सी गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में किया जाता है, तो वो कौन सी हमारी रेडान है। देखो आसान हो गया, बिल्कुल 6 की 6 गैस हमारी याद हो गई और बड़े आसानी से इनको हम पढ़ सकते हैं। दोबारा एक बार बता रहे, निष्क्रिय, अक्रिय, उत्कृष्ट या नोबल गैस के नाम से जानी जाती हैं। और इसका सूत्र हनी आके जारे, हनी आके जारे से सूत्र बन जाएगा हमारी कितनी गैस है, संख्या कितनी है 6, आवर्त सारणी में किधर की ओर रखा गया, दाईं ओर, और वर्ग 0 या वर्ग 18 का सदस्य माना गया। आवर्त सारणी जो मोस्टली गिनने वाली आवर्त सारणी में बताया गया। अब इसमें हनी आके जारे से है से हीलियम, नेस नियॉन, आस आर्गन, कैसे क्रिप्टॉन, जैसे जेनान और ऐसे रेडान। ठीक है, हीलियम कैसी कृत्रिम सांस के लिए आवश्यक है, और नियॉन कैसी है विसर्जन लैंपों में और बायोन के ट्यूब में लगाई जाती है। अब आर्गन कैसी है विद्युत बल्ब के निर्माण में और प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। क्रिप्टॉन विद्युत बल्ब के निर्माण में, आर्गन का मतलब क्या, आर्गन विद्युत बल्ब के अंदर भर जाती है, जो गैस के रूप में भर जाती है तो विद्युत बल्ब के अंदर भर जाती है, और क्रिप्टॉन विद्युत बल्ब के, देखो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, विद्युत बल्ब के अंदर भर जाने वाली गैस आर्गन, विद्युत बल्ब के निर्माण में क्रिप्टॉन। ये क्वेश्चन कभी कोई कन्फ्यूज कर देता, निर्माण में क्रिप्टॉन और उसके अंदर भर जाएगी आर्गन। जेनान एक ऐसी है जो यौगिक बनाने वाली गैस, इसको स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है और जल में घुलनशील है। और रेडान कैसी है, प्रकृति मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, रेडियो सक्रिय तत्व है। इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी 6 की 6 गैस कंप्लीट होगी। ठीक है।